नमस्कार दोस्तों, आपसे विकास स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स के रिवीजन की 5वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर्स का रिवीजन हम उत्तराखंड विंसर बुक 2024 से कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। दोस्तों, इससे पहले जो हमने 4 क्लासेस की हैं, अगर आपने वह क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन सभी क्लासों को ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक क्लास में हर एक प्रश्न दोस्तों आपके रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड है। तो प्लीज़ ये भी क्लास आज की इम्पोर्टेंट रहने वाली है, आप इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है, भारतीय सेना देश का पहला ऑल इज़ ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ पर बनवा रही है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, देहरादून गढ़ी कैंट। देहरादून के गढ़ी कैंट में भारतीय सेना के द्वारा ऑल इज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जनपद की प्रीति नेगी ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रुद्रप्रयाग। दोस्तों, प्रीति नेगी ये रुद्रप्रयाग की रहने वाली हैं, जिन्होंने हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर्वत को फतेह किया है। ठीक है, माउंट किलिमंजारो पर्वत यह दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला वॉर मेमोरियल किस जनपद में बनाया गया है? तो उत्तराखंड का पहला वॉर मेमोरियल यह दोस्तों देहरादून में बनाया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल के पहले गिलास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कुमाऊं मंडल के पहले गिलास ब्रिज का निर्माण पिथौरागढ़ में किया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और दोस्तों, पिथौरागढ़ में भी बिरथी फॉल पर, ठीक है, तो याद रखेगा कि बिरथी फॉल या बिरथी जलप्रपात पर कुमाऊं मंडल के पहले गिलास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। पांचवा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस युवा को एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सहबाग राणा। ठीक है, तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं सहबाग राणा, जिन्हें दोस्तों एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नितिन रावत को। नितिन रावत को दोस्तों वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को कब समाप्त किया? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा राजस्व पुलिस व्यवस्था को जनवरी 2023 में समाप्त किया गया है। ठीक है, और राजस्व पुलिस व्यवस्था को दोस्तों समाप्त करने वाला पहला जनपद बना है चंपावत। ठीक है, और यह दोस्तों पहला पहाड़ी जनपद है। अगला प्रश्न है, 17 अगस्त 2023 को उत्तराखंड में वाटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो 17 अगस्त 2023 को वाटर फेस्टिवल का आयोजन दोस्तों किया गया है उत्तरकाशी जनपद में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नवा प्रश्न है, उत्तराखंड में नंदा देवी वीरता पुरस्कार 2022 कितनी महिलाओं को दिया गया? तो दोस्तों, उत्तराखंड में नंदा देवी वीरता पुरस्कार 2022 ये दिया गया है 10 महिलाओं को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 10वां प्रश्न है, तीलू रोतेली पुरस्कार 2022 कितनी महिलाओं और किशोरियों को दिया गया? तो 2022 में तीलू रोतेली पुरस्कार 12 महिलाओं को दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जबकि दोस्तों 2023 में तीलू रोतेली पुरस्कार 14 महिलाओं को दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखेगा, 2022 भी और 2023 भी। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, 30% महिला क्षितिज आरक्षण को राज्यपाल द्वारा मंजूरी कब दी गई? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 10 जनवरी 2023 को। 10 जनवरी 2023 को राज्य सरकार के द्वारा राज्य की महिलाओं को नौकरियों में क्षितिज आरक्षण दिया गया, और यह दोस्तों 30% दिया गया है। ठीक है, राज्यपाल है दोस्तों हमारे गुरमीत सिंह, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों मंजूरी दी गई है। 10 जनवरी को दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय
राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस या राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। 12वां प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राज्य के 2 स्टार्टअप को दोस्तों राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 16 जनवरी को दोस्तों स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है और 16 जनवरी 2023 को ही दोस्तों 2 स्टार्टअप्स को यह अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो हाल ही में दोस्तों चर्चा में रहा धारी देवी मंदिर सिद्धपीठ, यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण श्री पुरस्कार से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों पर्यावरण श्री पुरस्कार से उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति जगत सिंह चौधरी, इन्हें सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, और इन्हें ही दोस्तों जंगली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस थाने को देश के सर्वोत्तम थानों में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों राज्य के बनबसा थाने को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास किस स्थान पर किए जाने का निर्णय लिया गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पीपल कोटी। पीपल कोटी दोस्तों चमोली में ही स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पंतनगर में बनाया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एशिया के दूसरे और देश के पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण ऋषिकेश में किया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों ये एशिया का दूसरा और देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है जिसका नाम बजरंग सेतु रखा गया है। अगला प्रश्न है, देश की सर्वप्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्न में से कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है देहरादून में। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किया गया तो वह अपने उत्तराखंड देहरादून में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ड्रोन द्वारा घर घर दवाई पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये बना है दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो उत्तराखंड ड्रोन की सहायता से घर घर दवाई पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना है। 22वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य ने नकल विरोधी कानून 2023 कब लागू किया? तो दोस्तों नकल विरोधी कानून राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है 11 फरवरी 2023 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। जो भी दोस्तों उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में ठीक है नकल करते या नकल करवाते पकड़ा गया तो उसके लिए नकल विरोधी कानून 2023 लागू किया गया और यह है 11 फरवरी 2023 को लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य बना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, पहला है दोस्तों उत्तर प्रदेश और दूसरा है जम्मू कश्मीर।
ठीक है, और तीसरा अपना उत्तराखंड। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारी इस क्लास के सभी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट थे एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इससे पहले जो हमने 4 पार्ट किए हैं उसकी एक मास्टर वीडियो बना दी जाएगी, और इन 4 पार्ट में दोस्तों हमने 100 प्रश्नों को कवर किया था। ठीक है, और ये 100 प्रश्न दोस्तों आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इन 4 पार्ट की जगह एक इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।